करूंगा। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, भले ही थोड़े हैं तो क्या हुआ। पृष्ठभूमि आपने बनाई, आपने कहा कि ये राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? मैंने कहा था क्यों मारे जाएंगे? उत्तर आपका क्या आया? आपने कहा कि ये सब तोड़ने आए थे इसलिए मारे गए। अच्छा, तोड़ने आए थे लेकिन तोड़ा नहीं है। भैया कोई कार्य करने के लिए जाओ और करो ना तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी? भाई कार्य करने का मन बनाओ केवल और करो ना। भाई भोजन, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है, भोजन बनाने का मन बनाओ और बनाओ ना तो क्या क्षुधा बुझेगी? उसे जब बनाया जाएगा, पाया जाएगा, तभी तो भूख बुझेगी, भूख शांत होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल मन बनाने से कार्य की पूर्ति नहीं होती है और न फल की प्राप्ति होती है। अब नियम की बात करते हो तो नियम क्या है? नियम ये है कि जब तक कर्म करोगे नहीं तब तक भैया फल की प्राप्ति, ये नियम है। मन बनाने से काम थोड़ी बनता है। संसार के बहुत से लोग हैं मन बना लेते हैं और करते नहीं है तो उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं है। और मन बनाने से फल नहीं मिलता है। फल कब मिलता है? तो सीधा सिद्धांत है मानस का। क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी रखा या रति रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही परिणाम। अच्छा, ये परमात्मा की भी वाणी है। परमात्मा भी जब फल देते हैं तो केवल मन के विचार से नहीं देते। कब देते हैं? तो शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय विचारी। जैसा कर्म व्यक्ति करता है तो कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परमात्मा के द्वारा फल दिया जाता है। तो महाराज केवल मन बनाने से आप ये नियम नहीं लगा सकते हैं कि मैं उन्हें मारूंगा। अगर कर्म किया होता तब आपका ये नियम लगता। इसलिए आपने जो बात जोड़ी है यहाँ, ये उपयुक्त नहीं है, उचित ठीक सटीक बैठ नहीं रही। आइए दूसरी बात महात्मा जी की आई। महात्मा जी ने कहा कि राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। बढ़िया है, अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं और राजाओं ने छिपाया है। तो क्या धनुष तोड़ने वाले को केवल राजाओं ने छिपाया है क्या? मिथिला में ऐसा कौन है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो? ऐसा कोई है जो धनुष तोड़ने वाले को न जानता हो? ऐसा कौन है जिसने धनुष तोड़ने वाले का समर्थन न किया? चाहे ज्ञानी हो, चाहे मुनि हो, चाहे मिथिला के लोग हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, मिथिला में ऐसा कोई नहीं है जिसने धनुष तोड़ने वाले को समर्थन न दिया हो। सबने समर्थन दिया। सब जानते हैं, कोई बता नहीं रहा तो छिपा सब रहे। और जब भैया सबने समर्थन किया, छिपा सब रहे, तो फिर आपके मारने का निर्णय केवल राजाओं भर के लिए क्यों? जब छिपाने वाला अपराधी है तो छिपाया तो सबने, तो फिर सबके लिए घोषणा करो।
कि कोई बचने न पावेगा, चाहे साधु हो चाहे संत हो, और सबको छोड़ दिया। केवल राजाओं की पृष्ठभूमि आपने बना दी। लड़ाई तो इसी बात की है। अगर घोषणा सबके लिए होती तो मैं ये बात ही ना कहता। अब हो सकता है राजाओं से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो ये भी बात उचित नहीं है। छिपाया सबने तो वे निर्णय भी सबके लिए होना चाहिए। भैया छिपाने वाले से बड़ा अपराधी समर्थन करने वाला होता है। और मिथिला के लोगों ने तो आरती तक उतार करके समर्थन दिया। किसी ने जय जयकार करके समर्थन दिया, किसी ने पुष्पों की वर्षा करके समर्थन दिया। वो तुम कहां थे? पीछे कर है ना, इस तरह से आइए। तो ये भी बात आपकी उचित नहीं लगी हमें, है ना। तो अगर अपराधी सब है तो फिर निर्णय भी आपका सबके लिए होना चाहिए, केवल राजाओं के लिए नहीं होना चाहिए। एक बात और आपकी आई, मैंने कहा था कि भगवान की कृपा जहां हो जाती है तो कोई बाल बाका नहीं कर पाता, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और मैंने उदाहरण से जोड़ा महात्मा मार्कंडेय जी को। तो आपने कहा कि भावी तब मिटती है जब व्यक्ति कर्म करता है। देखो, व्यक्ति की भावी कर्मों से ही बनती है और कर्मों से ही मिट जाती है। ध्यान देना, भगवान शंकर की शरण में व्यक्ति तब तक नहीं जा पाएगा जब तक व्यक्ति के कर्म भगवान से नहीं जुड़ेंगे। पैदा सबको किया है, सब भगवान के, लेकिन कोई पशुवत जीवन जीता है और कोई साधु का जीवन जीता है, कोई भगवान का भक्त कहलाता है और कोई निशाचर कहलाता है। पैदा सब भगवान ने किए। ये क्यों होता है? ये कर्मों से होता है। व्यक्ति को भगवान ने ये बुद्धि दी है कि ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है। फिर भी कुछ लोग बुरा कार्य करते हैं और कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं, और अच्छे बुरे से ही भगवान की कृपा लग जाती है। महात्मा मार्कंडेय का कर्म जुड़ा, भगवान के शरण में पहुंच गए, भगवान की कृपा हो गई। महात्मा दधीच की अस्थियों से बना ये धनुष, और महात्मा दधीच जितने बड़े भगवान शंकर के भक्त थे, ऐसा होना दुर्लभ है। यहां तक एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शंकर को भाग नहीं दिया, तो महात्मा दधीच समाज छोड़ करके चले आए क्रोधित होकर। कई हजार वर्षों तक इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की है। तो कर्म तो पहले से ही जुड़ गया, और जब भगवान से जुड़ गया कर्म, तभी ये भगवान के हुए, तभी ये भगवान के हुए हैं जब कर्म जुड़ा है। तो महाराज, इनकी भावी इनके कर्मों से पहले ही भगवान शंकर से जुड़ गई। अब इन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मानव रूप में जब ये थे तभी इनके कर्म भगवान शंकर से जुड़ गए, और भगवान शंकर की पूर्ण कृपा महात्मा दधीच पर हो गई। तो फिर उन्हीं कर्मों से इनकी भावी बनी थी, उन्हीं कर्मों से इन पर कृपा है, और तब से इन्होंने शरीर का त्याग किया, अस्थियां बन गई, अस्थियों से आयुध बन गए, आयुधों का निर्माण हो गया, और भगवान शंकर की कृपा हो गई। अब इन्होंने न कोई बुरा कर्म किया न कोई अच्छा कर्म किया। अच्छे कर्मों के माध्यम से ही भगवान शंकर के हैं। अब जब इन्होंने कोई बुरा कर्म किया नहीं है, कर्म अच्छा ही जुड़ा है, तो फिर भगवान शंकर की कृपा रहते
धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय प्राप्त कर ली, ये बात नहीं समझ में आ रही है ना। विचारणीय विषय है, विचार करिए और देखिए भगवान की कृपा कब होती है और कब हट जाती है। तो जब तक व्यक्ति भगवान के मार्ग में चलता है, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघु, तब तक भगवान की कृपा। नारद जी जब तक भगवान के अनुकूल रहे, कर्म करने के बाद जब भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाए तो फिर कर्ता व्यक्ति नहीं रह जाता, वो पूर्ण कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। तो वो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, जब भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। जब तक व्यक्ति कर्ता अपने आप को नहीं मानता, तब तक भगवान की पूर्ण कृपा रहती है। जैसे नारद जी, राजा दक्ष का श्राप था, लेकिन जब तक कर्ता अपने आप को नहीं माना, तब तक भगवान की ऐसी कृपा रही कि राजा दक्ष की श्राप की गति भी रुक गई और नारद जी की समाधि लग गई। और श्राप था कि 2 साल से ज्यादा नारद जी कहीं रुक नहीं सकते। और जब नारद जी ने कर्ता अपने आप को बना लिया, तो भगवान की कृपा हट गई, और हट गई तो काम का प्रवेश हो गया। तो महाराज इनके भी कर्म भगवान से पहले जुड़ गए हैं, इसीलिए भगवान के हैं, इसीलिए भगवान का नाम इनके साथ जुड़ा है। इसलिए जहां भगवान की कृपा है वहां बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। काल से भी लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे नाथ सुना मैं अस शिव पाही कि महाप्रलय नाशता, व्यक्ति चिरंजीवी तभी होगा, महाकाल से तभी लड़ेगा जब भगवान की पूर्ण कृपा हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं, तो समय ज्यादा नष्ट न हो इसलिए चाहता हूं कि अन्य बिंदु जो हैं मैं उन्हें रोक करके, क्योंकि लोग बहुत थोड़े बचे हैं। चलिए इसी पर जो है आपने कहा कि भगवान की कृपा होती है जब जीव भगवान से जुड़ जाता है, जब जीव अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है तो उस पर भगवान की कृपा होती है। अब हम इसी में कह दें कि जब जीव परमात्मा के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करता है तो उस पर भगवान की कृपा होती है। तो इसमें जैसे तुमने जोड़ा दधीच को कि दधीच से बड़ा शंकर जी का भक्त कोई नहीं था, दधीच ने अपना शरीर समर्पित कर दिया, समझना, दधीच ने अपना शरीर समर्पित कर दिया। अब तो कर्म होंगे नहीं, कर्म वहीं से समाप्त है, शरीर समाप्त कर्म समाप्त। अब जब कर्म समाप्त तो इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ कि इनसे भगवान की कृपा हट गई? क्यों भाई? जब कर्म व्यक्ति के खराब होंगे तभी तो कृपा हटेगी। जैसे तुमने नारद को लाके खड़ा किया इसमें कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते थे और परमात्मा का भजन किया, परमात्मा की कृपा हो गई। तो परमात्मा की कृपा होने पर अब देखो उसमें भी परमात्मा की कृपा होने के बाद काम विजेता हो गए नारद। तो ये परमात्मा की कृपा हटी क्यों भाई? जब परमात्मा की कृपा हुई, सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और परमात्मा की कृपा हो गई। तो कृपा के बल पर तो हुआ कि काम को जीत लिया। तो जब काम को जीत लिया तो नारद के अंदर ये अहम का प्रवेश कहां से हो गया, अहंकार कैसे आ गया भाई? जब नारद के कर्म परमात्मा को समर्पित है तो अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि नारद भक्त हैं, ज्ञानी हैं। तो इनकी भक्ति हटी की ज्ञान हटा, क्या हटा, क्यों ऐसा हो गया नारद के साथ में? और धनुष
कि जहां चर्चा लगा रहे हो, तो इसके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ कि इससे परमात्मा की कृपा हट गई? दो बातें। और आपने कहा कि कर्म जो है, ज्यादा ना विस्तार ना हो इसलिए बहुत थोड़े में आपने कहा कि एक बात और कही थी राजाओं वाली कि राजा आए, मन बनाया जाए भोजन के लिए, भोजन न बनाया जाए तो क्या छुदा। देखो हमने ये उत्तरे नहीं किया था, शायद तुमने इसमें जो है अतिरिक्त जोड़ दिया। हमने ये कहा था कि तोड़ने के लिए राजा आए, लेकिन मारे राजा जाएंगे इसलिए नहीं मारे जाएंगे कि तोड़ने के लिए आए। हमने कहा था तोड़ने वाले इनके बीच में है, तोड़ने वाले को ये छिपा रहे हैं इसलिए राजा मारे जाएंगे, अगर उसको बाहर ना करेंगे तो। इसलिए मैंने दोनों बातों का उत्तर किया। हाँ, इसीलिए तुमने दोनों का उत्तर किया, इसलिए पहले उसको छुआ इसलिए हमने कह दिया। तो यानी वो राजा अब एक थोड़ा सा कर्म वाला लोगों का भी मन जो है उसी के अनुसार व्यक्ति को काम करना चाहिए। देश काल स्थिति को देख कर ही काम करना चाहिए, नहीं तो सब ये चले जाएंगे तो किनको क्या सामियाने को सुनाएंगे। चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो आइए इसलिए एक बात है उसको मैं थोड़े में ही निपटा कर इसके बाद मैं धारा का परिवर्तन करता हूँ। देखिए आपने कहा कि जब व्यक्ति के कर्म बिगड़ते और बनते तभी भगवान की कृपा लगती हटती है। तो इनका कौन सा कर्म था जो ये तोड़े गए? इनका कोई बुरा कर्म नहीं था। अब इसको समझना पड़ेगा। जब कर्म बुरा न हो और फिर भी ऐसा हो जाए, इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य यह है कि महाराज अब जो तोड़ने वाला है वो भगवान शंकर से भी उच्चतम श्रेणी का हो सकता है। जहां भगवान शंकर न कुछ कह सकते हैं और न उनका कुछ कर सकते हैं। बात ये है, देखो शंकर जी की कृपा भावी ये धरातल नीचे हो गया। जब कर्म नहीं है भाई, जब चर्चा तुम्हारी कर्म के आधार पर आई थी तो मैंने जोड़ा था उसको, देखो कहां से जोड़ा है। अब वहां कर्म विधान नहीं जहां मैंने बात जोड़ी, अब मैं कर्म के ऊपर चला गया। ऐसा कभी कभी होता है कि कर्म नहीं होता फिर भी परिणाम जुड़ जाता है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है महाराज जब करने वाला उच्चतम श्रेणी का होता है। जैसे उनके लिए कहा भी गया है कि वो चाहे जैसा कार्य करें, उन्हें दोष लगाने का अधिकार हम लोगों के पास समर्थ का नहीं। दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नहीं। वहां जैसा कर्म नहीं है, वही है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां है तो उत्तर यही है, कर्म विधान नहीं है। नहीं है तो क्या जैसे तुमने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसी में ले आओ। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई कैसे? तो रवि पावक सुरसर की नहीं। अब तीनों के कर्म देखिए, तीनों किसी के साथ क्या पक्षपात करते हैं? नहीं करते ना। जब नहीं करते, जो सामर्थ्यवान जिसको तुम कह रहे हो शंकर जी से ऊपर, क्या वो पक्षपाती नहीं है? वो भी नहीं है। नहीं है ना? ये तुम्हारे कहने से मान ले। बोल नहीं है, तुम्हारे कहने से समदर्शी है वो। समदर्शी नहीं, समदर्शी लेकिन समवर्ती तो नहीं है। समदर्शी समवर्ती भी है। समदर्शी देखिए, हम तुम्हारी बात क्यों माने जब वो स्वयं स्वीकार करता है। कैसे नहीं ये बताओ थोड़ा। कि समदर्शी मोहि कहा सबको, ये सब कोई कहता है लेकिन ऐसा मैं हूं नहीं। वो स्वयं स्वीकार करता है कि सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो समदर्शी है लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। ये उनकी मानता है, मानता है। अब मतलब भाई ये उनकी मानता है। देखिए अपने आप को अच्छा न स्वीकार करना, अच्छा ये क्या है? ये व्यक्ति की सरलता है, विनम्रता है, साझता है। अब वो नहीं, लेकिन
समवर्ती नहीं है। कैसे है? देखिए महाराज, वो निशाचरों को भी ऐसी गति प्रदान कर देते हैं जो बड़े बड़े योगियों को मिलती है। के चक्कर में ना पड़ो। देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता, जहां पक्षपात लिया जाएगा वहां पक्ष से हम भी खड़े हैं। तो फिर महाराज इसलिए हमारे चक्कर में ना पड़ो। क्या करोगे? नहीं, याद रखना, मेरा जीवन है संग्राम। यहाँ टिकते केवल पानी वाले, इस कर्म भूमि पर आकर के मिट जाते तेरे जैसे बिन पानी वाले। और सोचो बेटे कितने आते लेकर सुगर मीर बासा, लेकिन दुर्गास्ता निबद्ध मात्र है हमसे जीवन की आशा। ये जीवन के कटीले मार्ग पर चलते हैं हम जैसे वाले, मेरा जीवन संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी। अरे मुझसे लड़कर